नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। CDR का मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो को करिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं लास्ट वीडियो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड। तो चलिए, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो वीडियो है वो पूरा एंड तक बनकर जरूर देखिएगा। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको और फ्यूचर में चाहिए आपके 6 सेमेस्टर में भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आने की संभावना, मैं वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो आपको सर पकाने वाला हो। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर बर्फ ठंडा होता है, अगर बर्फ ठंडा होता है तो भाप क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और हम छोड़कर बड़ी आसानी से चले आते हैं या गलत करके चले आते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, अगर बर्फ ठंडा होता है तो भाप क्या होता है? भाप मतलब क्या? आप खाना खाते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है। आप चाय पीते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है। और भाप जब निकलता है तो क्या होता है? गर्म होता है कि ठंडा होता है? गर्म होता है। तो बस इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गर्म। बस यही लिखना था। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ये आपका, मैं इसको कॉन्सेप्ट आपको, मैं चलिए एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में समझाते चलूंगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यहां पर जो आपको दिया रहेगा वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा और सेम टू सेम यहां भी हो जाएगा कि जो यहां दिया रहेगा वो भी सेम टू सेम रिलेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दे दिया, मान लीजिए कपड़ा इंसान, कपड़ा इंसान मतलब कपड़ा तो इंसान ही पहनते हैं, और यहां दे दिया आपको मान लीजिए मोबाइल, तो मोबाइल का भी क्या हो जाएगा? इंसान ही होगा, क्योंकि मोबाइल इंसान यूज करते हैं। तो वो जो आपका कंटेंट रहेगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दक्षिण का जो होता है वो उत्तर पश्चिम होता है तो पश्चिम में क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको दिशाओं के बारे में, जितने डायरेक्शन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हमारे 4 दिशा होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो क्या बोला? अगर दक्षिण है तो उत्तर पश्चिम हो रहा है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर पश्चिम रहेगा तो क्या होगा? अगर पश्चिम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तर और पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इन दोनों के बीच में भी एक दिशा होती है, दिशा 4 होती है, लेकिन इन दोनों सबको मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। कैसे? यहां पर एक होता है, एक यहां पे होता है, एक यहां पे होता है, एक यहां पे होता है। तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? आपका नॉर्थ और जो होता है ईस्ट आ जाएगा। तो क्या यहां पे हो जाएगा? उत्तर पूरब। दूसरे का यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपका सीरीज क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, ये आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता है। कारण क्या है कि वो बहुत टफ बनाते हैं। यहाँ हम आपको टफ बनाने के लिए नहीं वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ आपको आसान बनाने के लिए दिखा रहे हैं। चलिए तो क्या करना है, बस आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 7, 1 3 7। पहले वाले में गैपिंग कितना है? 2 का है। दूसरे वाले में गैपिंग कितना है? 4 का। अब यहां देखिएगा सेम कंडीशन, पहले वाले में गैपिंग कितने का है? 17 और 4 में 21 डालेंगे 21। यहां पर गैपिंग कितने का है? 4 का है। उसके बाद वाले में 8 का है। तो यहां ये मत सोचिएगा कि नंबर अलग अलग है। सीरीज में क्या होता है, आपको पकड़ना पड़ता है, जो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा वही सेम यहां कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहां पे 2 दूनी 4 हुआ था, मतलब उसका दुगना था, तो यहां भी सेम है। 4 का दुगना कितना होगा? 8 होगा। तो 17 में 4 डाल दिए 21 और उसका दुगना कर दीजिए 8 29। आपको ऑप्शन दे देगा 5 4 9 17 21 29। तो आपको टिक किस में मारना है? 17 और 21 29 पे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 21 30 48 अगर है तो उसका आंसर क्या होगा? अगर 21 30 48 कोई सीरीज है तो निम्न में से ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 21 और 30 के बीच में गैपिंग कितना है? 9 का है। और 30 और 48 के बीच में कितना है? 18 का। मतलब यानी हम कह सकते हैं यहां भी क्या है? दुगना है। तो सेम देखिए यहां पे लगूगा, यहां देखिए 9 9 18 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। और 36 में 18 बचाएंगे तो कितना बचेगा? 18। देखिए सेम हुआ, 9 18 9 18। इसी तरह ये भी क्वेश्चन सीरीज का है, 8 48 64। इसमें गैपिंग कितने का है? सॉरी इसमें गैपिंग नहीं, इसमें टेबल है। 8 छंग 48 और 8 8 64। सेम यहां पर देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36। यहां टेबल से रिलेटेड रहेगा आपका। ठीक है, कहीं टेबल होता है, कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस, आपको देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। अब यहां देखिए, यहाँ क्यूब है, बताइए 64 किसका क्यूब है? 64 आपका 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 4 का। ये जो 216 दिया है ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। ठीक है, और जो 125 है वो किसका क्यूब है? ये 5 का है। ठीक है, क्लियर?
ये 4 का क्यूब होता है ना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 के 36, 36 छक्का 216, ठीक है। 6 6 36, 36 6 216, और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब सबको पता होगा। अब सेम यहां पर भी होगा, सेम यहां पे देखिए, यहाँ पे क्यूब क्या बन रहा है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये सॉरी, ये देखिए 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये किसका क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, अब 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 लेकिन 9 तो 27, देखिए सेम टू सेम है, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब हो गया। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 7 14, 2 8 16, सेम यहाँ देखिए 3 7 21, 3 8 24, देखिए जहां टेबल से कमाल लगेगा, टेबल लगाना है आपको, पकड़ना पड़ेगा कि सीरीज में हुआ क्या है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, अगर आपने पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन मतलब बाजी मार गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए आपके थोड़ा सा अल्फाबेट से रिलेटेड क्या है, अगर कोई कोड का एग्जामिनेशन का कोड 125 है तो हार्डवर्क का कोड क्या होगा, किसी एग्जामिनेशन का अगर कोड 125 होता है तो हार्डवर्क का कोड क्या होगा। अब एक सॉल्व कैसे करना, जरा ध्यान रखिएगा, सॉल्व भी कैसे होगा, आपको अल्फाबेट तो याद होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, और हर एक अल्फाबेट का नंबर आपको याद करने का, ABCDFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZ, आपको हर अल्फाबेट का नंबर याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एक्स कितने पे आता है 24, ए कितने पे आता है 1, एन कितने पे आता है 13, एन कितने 14, तो इस तरह मैंने क्या सब लिख लिया, और सब लिखने के बाद हर एक अल्फाबेट का नंबर ऐड कर दीजिए और पूरा ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 17, डी 4, डब्ल्यू, इस तरह करके मैंने सब लिख लिया और आखिरी में सबको ऐड कर दिया, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98, तो 98 पे टिक मार देना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना। जो अल्फाबेट लिखा है उस अल्फाबेट का कोड लिखिए, उसको ऐड करिए, आपका आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी अब सवाल बाजी मार जाएंगे। चलिए अब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर डिसाइड का कोड ये है तो एवाइड का कोड क्या होगा। देखिए डी कितने नंबर पे है 4 नंबर पे, ई कितने नंबर पे है 5, सी 3, आई 9, डी 4, ई 5, बस अब यहां पे कर दिए, ए तो पहले स्टार्ट होता है तो ए का 1 हुआ, बी का 2, आई का 9, डी का 4, ई का 5। इसमें क्या है देखिए, जो आपकी ये जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आपको मस्ट याद होना चाहिए क्या, पूरे 26 अल्फाबेट के जो सीरीज के क्वेश्चन, सॉरी जो अल्फाबेट में 26 जितने होते हैं, हर एक अल्फाबेट का जो आपको पता होना चाहिए किस नंबर पे आता है। अगर मैंने बोल दिया डी तो 4, ई 5, जी 7, तो आपको याद होना, जैसे मैंने याद किया, ठीक है, रटना पड़ता है, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना अगर इसे सॉल्व क्वेश्चन करना है। अगर एक बार आपने याद कर लिया तो आप जिंदगी भर मस्त रहेंगे। मस्त कैसे रहेंगे, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एमआईएस का फुल फॉर्म, तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है एचटीटीपी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन यूआरएल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला फुल फॉर्म सीसी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन सीपीयू, आपको बताइए होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि ओवरऑल जितने भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी कमांड्स होते हैं वो किसमें होते हैं, सीपीयू होते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो किसको कहा जाता है, हमारे सीपीयू कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू हुआ। सबसे पहले पूछ रहा है तो ग्रामीण सबसे पहले ब्रॉडबैंड नेटवर्क केरल के इडुक्की में हुआ था। कहां हुआ था, केरल के इडुक्की में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, मॉडर्न किस देश से जुड़ा है, सॉरी मॉडर्न किससे जुड़ा है। तो मॉडर्न क्या है, मदरबोर्ड से जुड़ा है, जो कि हमारे सीपीयू में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की खोज किसने की थी। साइबर सुरक्षा की खोज बॉब थॉमस ने की थी। किससे की थी, बॉब थॉमस, ठीक है, बॉब
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हैकर, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो एमआईटी से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो ये क्या होता है? सिग्नेचर का एक बाइनरी रूप होता है। क्या होता है? बाइनरी रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया सीडेक। सीडेक का आपका बंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? एक चिप है जो कि कंप्यूटर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में कौन सी कमांड से किस दस्तावेज को बचा सकते हैं? मतलब अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी कमांड से किसी दस्तावेज को बचाना है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ आप पूछेंगे बचाना, बचाना क्या होता है? वेरी कंफ्यूजन ना। तो बचाने का मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना, तो कैसे करेंगे? क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एस। अच्छा दोस्तों, तो आज हमने क्या है, आपको टॉप 29 क्वेश्चन दिया है आपके पेपर से रिलेटेड। और हाँ, अगर आपको और भी पेपर्स के एग्जाम क्वेश्चन चाहिए, आपको वीडियो ऐसे चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम आप तक वो क्वेश्चन लाएंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना है। हम आप तक वो क्वेश्चन लाएंगे जो आपका सर पकाने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा, फिर से एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।